बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो कुल जहानों का मालिक है। ऐ अल्लाह, हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर आपने इनाम फरमाया। आज की जो वीडियो है ये कसरत एहतलाम से मुतल्लक़ है। आजकल अक्सर मुझे काफ़ी कॉलें आती हैं, लोग बताते हैं कि हकीम साहब हमें आए दिन एहतलाम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी सेहत जो है वो भी दिन ब दिन गिरती चली जा रही है। हमें कोई ऐसा नुस्खा बता दें जिसे हम घर बैठकर बनाएं और उसके फ़ायदा हासिल कर सकें। तो आज का जो नुस्खा मैं लेकर हाज़िर हुआ हूँ ये एहतलाम के लिए इंतहाई ज़बरदस्त है। वो लोग जिन्हें के आए दिन मुसलसल ऐसे लोग मेरे साथ रब्ता करते हैं जिन्हें रोज़ाना की बेस पे एहतलाम होता है। इसमें जो सबसे बड़ी वजह है वो एक तो मैं आपको एक दो चीज़ों से परहेज़ लाजमी बताऊँगा, वो आपने हर सूरत करना है। ये दो चीज़ें जो बता रहा हूँ ये कसरत एहतलाम में ये सबसे ज़्यादा इनका अमल दखल है। इन दो चीज़ों से आपने सबसे पहले तो दो चीज़ें इनसे परहेज़ करना है। वो क्या है, एक तो ब्लैलर गोश्त नहीं आपने खाना, मुर्गी का गोश्त, और दूसरा दाल चना। ये जो दो चीज़ें हैं ये इंसान के अंदर जो है ये नफसानी जो सिलसिला है, जो जज्बात हैं उनको उकसाती हैं। एक तो आपने इन दो चीज़ों से परहेज़ करना है। दूसरा, आज जो नुस्खा मैं बता रहा हूँ ये आपकी मनी को इंतहाई गाढ़ा कर देगा और ये जो आपकी कसरत एहतलाम की शिकायत होगी इंशाल्लाह 2-4 दिनों के अंदर अंदर वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन नुस्खे को आपने मुसलसल 1 माह इस्तेमाल करना है ताकि आप हमेशा के लिए इस मर्ज़ से आपको छुटकारा मिल जाए। ये जो नुस्खा है ये मेरा मतब का इंतहाई अज़मुद्दा नुस्खा है। तकरीबन मैं 15 साल से अपने मतब पर इसको इस्तेमाल करवा रहा हूँ और आज ये खिदमत खल्क़ के तौर पर आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। ये नुस्खा मैंने बड़ी मेहनत के साथ इसे तरतीब दिया है। इंशाल्लाह वो लोग जिन्हें के एहतलाम की शिकायत काफ़ी अरसे से है और उस पर वो कंट्रोल नहीं हासिल कर सके, या उन्हें कोई ऐसा हकीम ही नहीं मुयस्सर आ सका जिसे जो वो उन्हें अच्छी मेडिसन दे ताकि वो इससे छुटकारा हासिल कर लें। इंशाल्लाह मेरा ये नुस्खा आपके अंदर जो कसरत एहतलाम की जो मर्ज़ है इसको हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म कर देगा। इंतहाई सादा और आसान सा नुस्खा बताने लगा हूँ। अक्सर हुक्मा हज़रात होते हैं आपको अजीब अजीब बखेड़ों में डाल देते हैं, इसे कुश्ता करना है, इतने दिन खर्ल करना है, ना उसे आप बना सकें ना इस्तेमाल कर सकें और मजबूरी में आपको उस हकीम से मेडिसन लेनी पड़े। ये मैं आज खालिस नीयत के साथ बात कर रहा हूँ। ये मेरे दिल की बात है कि मैं तिब के हवाले मैं कुछ ना कुछ काम करके जाना चाहता हूँ, अपने तिब को जो है वो प्रमोट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये लोगों का जो ईमान है वो जड़ी बूटियों पर मजबूत हो। भाई ईमान मजबूत होना भी चाहिए। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जगह जगह पर इन जड़ी बूटियों का जिक्र किया है, तो आपका ईमान इस पे होना चाहिए। बेसिकली इस पर ईमान होना ही आपका कुरान पर ईमान है। तो आपको चाहिए कि इन जड़ी बूटियों पर यकीन रखें। यकीन जो है ना ये आपका आधा मर्ज़ ख़त्म कर देगा इंशाल्लाह। ये जो चंद जड़ी बूटियाँ मैं बताने लगा हूँ इसको आप बनाकर इस्तेमाल करें और ये जो कसरत एहतलाम की शिकायत है इससे छुटकारा हासिल करें। चीज़ें नोट फरमा लें। सबसे पहले तुखम लाजवंती 20 ग्राम, उसके बाद तुखम रिहान 20 ग्राम, तालम खाना 20 ग्राम, समंदर सूख 20 ग्राम और मिस्री 80 ग्राम। ये तमाम चीज़ें आपने किसी भी पंसार स्टोर से ले लेनी है। अलग-अलग बारीक पीस कर इसका सफ़ूफ बना लें। तरीका इस्तेमाल, सुबह नाश्ते के बाद 1 घंटा बाद आधा चम्मच 1 पाव दही के साथ इस्तेमाल करें और रात को सोते वक्त खाना खाने के 1 घंटा बाद आधा चम्मच 1 पाव दूध के साथ इस्तेमाल करें। नाजरीन, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल हाफिज़ फ़ारूक अज़ीमी को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो नाजरीन, इसके अलावा आपकी फ़ैमिली या दोस्त अहबाब में कोई भी किसी भी मर्ज़ में मुब्तला है, खा वो कैसा भी मर्ज़ है, शुगर है, मर्दाना कमज़ोरी, बिलखसूस मर्दाना कमज़ोरी, उसके अलावा मैदे के अमराज, जिगर के अमराज, हेपाटाइटिस बी सी, किसी भी मर्ज़ में मुब्तला है तो आप मेरे इस दिए गए स्क्रीन के नंबरों पर रब्ता करें। आप घर बैठे आसानी के साथ मेरी मेडिसन मंगवा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मेडिसन पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में मुकम्मल राजदारी के साथ भिजवाई जा रही है। अगर आप लोग मुझसे मुलाकात के लिए आना चाहते हैं तो जी बिस्मिल्लाह, दवाखाने का पता नोट फरमा लें। काजी दवाखाना, दीपालपुर सिटी, ज़िला उकाड़ा। आने से पहले कॉल पर रब्ता ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।